की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। विकास की बातें बस भाषणों तक सीमित, हर वादा निकला हवा में निर्मित। सपनों के शहर में सपाई सोते रहे, हकीकत की जमीन पर जनता रोते रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है, जो फिर काम करने गए और कांड कर सामने आ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने केदारनाथ धाम से इंस्पायर होकर इटावा में शिव मंदिर बनवाया, जिसको अब वो खुद लेकर फंसते नजर आ रहे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। फिर बात होगी छांगुर बाबा की, जिसके मामले में अब 5वें आरोपी को भी एटीएस की टीम ने पकड़ लिया है, जिससे एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। साथ ही बात होगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन आ गए हैं। बताएंगे आपको कि क्या बोले मंत्री। और आखिर में बात होगी गुरुग्राम दंगे की, जिसमें मस्जिद को आग लगा दी गई थी, जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि जब पहले से ही एक ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर मौजूद है, तो अखिलेश यादव उसकी हूबहू नकल क्यों बनवा रहे हैं। क्या ये वाकई आस्था का सवाल है या फिर चुनावी मौसम में एक सोची समझी गंदी राजनीति है? क्या ये जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश है ताकि सनातन आस्था के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा सके? जब देश भर में मंदिरों के पुनरुद्धार और सनातन संस्कृति को सम्मान देने की एक नई लहर चल रही है, तब कुछ लोग धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है, वो भी इसी तरह की राजनीति का हिस्सा लगता है। दरअसल अखिलेश धार्मिक भावनाओं को बहाना बनाकर राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं, और वो तब कर रहे हैं जब चुनाव पास आ रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि विरोध की टाइमिंग ही बता रही है कि इसका मकसद आस्था नहीं बल्कि सियासी फायदा है। माना यह भी जा रहा है कि जहां योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों धार्मिक पर्यटन और सनातन परंपरा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ठीक इसी समय समाजवादी पार्टी एक नया कार्ड खेल रही है, हिंदू मंदिर की नकल का। ये दिखाता है कि मकसद लोगों की भावनाओं की रक्षा नहीं बल्कि राजनीति बदले की भावना है। हालांकि इसे राम मंदिर का भी बदला माना जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जिस अखिलेश को केदारेश्वर मंदिर की सूझ जगी है, वो तब कहा थे जब यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों की उपेक्षा हो रही थी। और क्या ये वही अखिलेश यादव नहीं है जो अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी केदारनाथ नहीं गए हैं? अब चुनाव से पहले अचानक मंदिर बनाने का जुनून क्यों जगा है? अब आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है, कैसा विवाद चलता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो छांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करने के बाद अब एटीएस एक कर मास्टरमाइंड जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गया है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एटीएस ने गिरोह के सक्रिय सदस्य रशीद शाह को बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। तो वही रशीद शाह के खिलाफ थाना एटीएस लखनऊ में की गई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटीएस के अनुसार रशीद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक रशीद शाह को लव जिहाद से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो छांगुर बाबा के करीबी सहयोगियों में शामिल था
और धर्मांतरण से जुड़े कई मामले में संलिप्त भी रहा है। इसी मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भी बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया है। बलरामपुर के उतरौला में 12 ठिकानों और मुंबई में 2 परिसरों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान ईडी को विदेशी फंडिंग, FCRF खातों और अवैध संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर बाबा को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से विदेशी फंडिंग मिल रही थी। इतना ही नहीं, 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात कुछ ADM, CO और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी छांगुर बाबा की मदद कर रहे थे। अब इन अधिकारियों की भूमिका की जांच घेरे में है। इस प्रकरण में अब तक छांगुर बाबा, उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, भतीजा सौरभ और अब रशीद शाह सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आगे छांगुर बाबा के मामले में अगला किसका नंबर आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी है। दरअसल उत्तराखंड में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ वो कार्रवाई करने से ना चूके। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि बीते 4 साल में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारियां बढ़ी है। विजिलेंस के कुल 82 मामले में कार्यवाही करते हुए 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भ्रष्टाचार के मजबूत साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस 71% मामले में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सख्त रुख का असर विजिलेंस की कार्यवाही में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सीएम ने कहा है कि हम देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कर सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार संभालने के दिन से ही विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसका असर अब नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों को अदालत से सजा दिलाने के लिए भी मजबूत पैरवी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सीएम धामी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन आ गए हैं। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो गुरुग्राम हिंसा से जुड़ी है। दरअसल 1 अगस्त 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर 57 में उस समय माहौल दहशत भरा हो गया जब नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी गुरुग्राम तक पहुंच गई और भीड़ ने अंजुमन मस्जिद पर हमला कर दिया। इस हमले में मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया और वहां मौजूद नायाब इमाम मोहम्मद साद की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर जान ले ली गई। एक अन्य व्यक्ति खुर्शीद आलम को भी गोली लगी। ये घटना रात के समय घटी जब मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसमें हत्या, दंगा, आगजनी, अवैध हथियार का उपयोग और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। कुल 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से सुखराल उर्फ कपिल उर्फ कुबड़ा नामक युवक को सबसे बाद में पकड़ा गया। पुलिस का दावा था कि उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और पूछताछ में उसकी भूमिका भी सामने आई थी। हालांकि जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सभी 9 आरोपी कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। सबसे हाल में 16 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की एक अदालत ने सुखराल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने यह माना कि आरोपी की हिरासत अब जरूरी नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमानत निर्णय मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है। इससे पहले बाकी 8 आरोपी पहले भी विभिन्न अदालतें, जिसमें हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट भी शामिल है, से जमानत ले चुके हैं। इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय और पीड़ित परिवार में आक्रोश है। उनका कहना है कि खुलेआम एक धार्मिक स्थल पर हमला और एक धार्मिक नेता की जान लेने के बावजूद आरोपियों को जमानत मिलना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि उन्हें राजनीतिक दरवेश फंसाया गया है और वो निर्दोष है। बता दें कि नूह हिंसा से जुड़े कुल 60 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से
कई में यूएपीए जैसे सख्त धाराएं लगाई गई थी। कुल 441 गिरफ्तारियों में से अब तक 405 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुलिस की जांच में कोई कमी रह गई है या अदालतें मान रही हैं कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखना अनुचित है। इस मसले ने फिर से सांप्रदायिक हिंसा, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। पीड़ित पक्ष को अब भी न्याय की उम्मीद है, लेकिन जमानत पर रिहाई ने उनके घाव को और गहरे कर दिए हैं। अब इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।